हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का न्यू पैरामाउंट एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 4 है हिंदी की। और किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये दृढ़ बना लीजिए, टेस्ट सीरीज है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गए थे। कंटिन्यू वीडियो आएंगे और आपका ये लुसेंट सामान्य अध्ययन से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग अपने या मोबाइल पर या फिर जिस चीज़ में आप दे रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस टेस्ट सीरीज को दीजिए। यहाँ से आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। और इससे पहले मैंने 1, 2, 3 जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उन्हें जाकर के आप एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि यही जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन तक ये सीरीज कंप्लीट कर दिया था। तो आज ही जो है ये अगली सीरीज है, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही होगी, यानी 54। ये जो सेट सीरीज है ये है 51 से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक इसमें ज़रूर बने रहिए, ताकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी किसी का टारगेट है, जब तक उसमें हम 100% नहीं देंगे तब तक उससे हमें 1 भी % का बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर पेन कॉपी और ये लेकर के बैठ जाइए और 1 बाय 1 करके आप देखिएगा कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूँ पेपर में डेफिनेटली आपके मिलेगा। तो 51 है, यानी ये है क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है वृंदालाल वन वर्मा, बी ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, सी ऑप्शन है माधवराव सप्रे और डी है इंसा अल्लाह खां। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बताना है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसा अल्लाह खां बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का है, यहाँ पर देखिएगा 52 का क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। यानी शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार क्या नाम है? ए ऑप्शन है बाबू तोताराम, बी ऑप्शन है केशवराम भट्ट, सी ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, डी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो इस तरह से 52 का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठी रचनाकार के बाल मुकुंद गुप्त, यानी शिव बाल गोपाल, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैं भी याद कराने का प्रयास करूंगा। अगर हो जाएगा तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है मलूक दास, बी ऑप्शन है बिहारी, सी ऑप्शन है दादू दयाल, डी ऑप्शन है केशवदास। रसिक प्रिया, कई बार ये रचना पूछी गई है आपके एग्जाम में, आप लोग जरूर डेफिनेटली बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सही। 53 नंबर का बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये केशवदास की रचना किसकी है? ये रसिक प्रिय जो है ये केशवदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 54 नंबर का। 54 नंबर क्या कह रहा है? कूटज। क्या कह रहा है यहाँ पर? कूटज की रचनाकार का नाम बताना है, यानी रचयिता का नाम बताना है। ए ऑप्शन है शांत प्रिय द्विवेदी, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है कुबेर नाथ राय और डी ऑप्शन है विद्या निवास मिश्र। चलिए जल्दी से बता दिए। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई रचना है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके तो इसको बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अगली रचना देखिएगा 55 का है आंसू। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? ये भी कई बार रचना पूछी गई है। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है, ठीक है।
ए ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। 55 नंबर का आंसर दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद क्या है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकर जी की आंसू निकल रहे हैं, अर्थात संकट में हैं इसलिए उनके आंसू निकल रहे हैं, इसलिए आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल ट्रिकी वे पर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें पूछना है, बताना है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा रची गई हैं। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है बिहारी और डी ऑप्शन है रहीमदास। तो इसका जो आंसर बताना है आपको, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अर्थात रहीमदास। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मलय भुजंग वेधिया शीतलता न तजंत। तो इसमें देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का जो विष है, भुजंग मतलब जितने भी सर्प अगर चंदन के पेड़ पर लिपटे रहें लेकिन उसका विष चंदन के पेड़ पर नहीं जाता है, इसी प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मलय भुजंग ही वेधिया शीतलता न तजंत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो लाइन दी गई है आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 57। अमी हलाहल भद भरे, अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार, और क्या दिया है? जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। ये इसकी पूछ रहा है कि जो लाइनें हैं किसके द्वारा रचित की गई हैं, इस रचयिता का नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आलम, बी ऑप्शन है रसलीन, सी ऑप्शन है बिहारी और डी ऑप्शन है मतीराम। कई बार देखिए नवोदय विद्यालय में प्रयोक्ता में भी पूछा गया है, तो इसलिए इसका 57 नंबर का बताना है आपको, क्योंकि यहाँ से आपको लाइनें पूछी जाती हैं। बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसलीन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा रसलीन। तो इसलिए ये आपके इम्पॉर्टेंट बहुत है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली सारी ये रचनाएं हैं और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए 58 क्वेश्चन लेते हैं। देखिए न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेस जो है ये आपके टीम के माध्यम से आपकी यहाँ पर बैंक की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पैट, टेट, सुपर टेट, इस तरह की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राम शरण ये मेरा नाम है और ये मेरी पिक है। तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कंपटीशन के क्षेत्र में कई वर्षों का अध्ययन है और मैं आप लोगों के हित में काम करना चाहता हूं और प्रयत्न हूं। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए ताकि और सभी को इसके बारे में सूचित करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए 58 का देखते हैं। 58 का क्या है? जब जब हो धर्म की हानि बढ़े सूर्य अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है, यानी इसकी रचना किसके द्वारा की गई है ये बताना है। ए ऑप्शन है रसखान, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है बिहारी, डी ऑप्शन है कबीर। तो 58 नंबर का आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो रचना है तुलसीदास जी की है और ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो लाइनें दी गई हैं, जब जब हो धर्म के हानि बढ़े सूर्य अधम अभिमानी। तुलसीदास की ये है, ये लाइनें हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। चलिए अगले लाइन देखते हैं। ये भी पीछे से पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 58 का है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये पंक्तियां किसकी हैं पूछी गई हैं। ए ऑप्शन है रसखान, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है बिहारी, डी ऑप्शन है
मीराबाई। तो यहाँ बताना है 59 का करेक्ट आंसर, ये भी तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको तैयार करते चलिए। अगली देखिए लाइन पूछी गई है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। 60 का करेक्ट आंसर बताना है। इसमें क्या है? रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो यहाँ पर बताना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये रचना हो या फिर पंक्तियां हों, इनको आप जरूर याद कर लीजिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ये जो रचना है यानी रचनाकार इसे कौन है? ये जो लाइनें लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है सुबिंदानंद पंत, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो चलिए अगला लाइन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर का देखिएगा क्या कह रहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। ए ऑप्शन है कबीरदास, बी ऑप्शन है जायसी, सी ऑप्शन है मीरा और डी ऑप्शन है रशखान। तो यहाँ बताना है कि ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं या किस रचयिता के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन कबीर, बी ऑप्शन जायसी, सी ऑप्शन है मीरा, डी ऑप्शन है रसखान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, कबीरदास जी की ये लाइनें हैं। अगला है 63 नंबर का देखिएगा, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। यहाँ पर भरना है आपको। ए ऑप्शन है कुम्भन दास, बी ऑप्शन है सूरदास और सी ऑप्शन है परमानंदास, डी ऑप्शन है कृष्णदास। सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों के रूप में नाम लिया जाता है, तो ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में अगर जाना जाता है तो वो सूरदास जी को ही जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 64 में देखना है, क्या है, रामचरितमानस यानी रामचरितमानस की भाषा क्या है। ए ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन है भोजपुरी, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है ब्रजभाषा और डी ऑप्शन है अवधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, अवधी भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 65 का है, भूषण किस रस के कवि हैं। ए ऑप्शन है रौद्र, बी ऑप्शन है करुण, सी ऑप्शन है वीर और डी ऑप्शन है श्रृंगार रस। बताना है कि 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर रस जो हैं किसके हैं, ये जो भूषण हैं वीर रस के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। भूषण वीर अर्थात ऐसा याद कर सकते हैं, जो भूषण पहनते हैं वो वीर लोग ही पहन पाते हैं, वीर लोग ही पहनते हैं। ऐसे आप भूषण जी को याद कर लीजिए, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी रचना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है यानी 66 नंबर के देखना है। 66 में क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है अब्दुल रहमान, बी ऑप्शन है सरायपाल, सी ऑप्शन है स्वयंभू, डी ऑप्शन है पुष्पदंत। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि के रूप में हम मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, बहुत ये 60 यानी 7 का हो जाएगा। बताना ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8।
तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या बताना है कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 7 कांड हैं। आप कांड भी याद करना है, सीरियल ही पूछा जाता है तो आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, सी ऑप्शन है राहुल संकेतन, डी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। यहाँ पर बताना है 68 नंबर का कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंग लेखक हैं। क्या हैं? एक ये व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिशंकर परसाई, शंकर जी क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला है 69 का क्वेश्चन देखिएगा। 69 कह रहा है आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले यानी प्रधान समस्या उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ए है राजनीतिक समस्या, बी है मनोवैज्ञानिक समस्या, सी है शिक्षा समस्या, डी है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो 69 को बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात तलाक से जुड़ी हुई समस्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प क्या हैं? तलाक से जुड़ी बाल समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? कौन है? हिंदी के यानी जो कादम्बनी है इसके संपादक का नाम बताना है। ए है ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, बी ऑप्शन है रमेश बख्शी और सी है राजेंद्र यादव, डी है दुर्गा प्रसाद शुक्ल। कादम्बरी के संपादक कौन है ये बताना है आपको, जल्दी से बता डालिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। राजेंद्र अवस्थी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम 75 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस तरह से जो हमारी सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के मैं आता रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ए ऑप्शन है रौद्र रस, बी ऑप्शन है करुण रस, सी ऑप्शन है वीर रस और डी ऑप्शन है श्रृंगार रस। दिनकर जो हैं किस रस के कवि माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? दिनकर जो है, दिन अगर जो दिन करेगा वो वीर होगा, दिन करेगा वो वीर होगा। तो ऐसी भी ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। जो दिन होगा वीर करेगा, दिन को कौन करेगा? वीर करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्रिकी वे पर हम याद करेंगे। अब चलते हैं 72 में। निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि? अवसरवादी कवि, बी ऑप्शन क्रांतिकारी कवि, सी ऑप्शन है पलायनवादी कवि, डी ऑप्शन है भाग्यवादी कवि। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी के रूप में निराला जी को माना जाता है। तो क्रांतिकारी के रूप में किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला है, क्रांति है, अगर निराले होंगे तो क्रांति आनी ही आनी है। क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गए हैं। एग्जाम में पूछे जाने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वह एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है? पुनर्नवा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है परख, सी ऑप्शन है सेवा सदर, डी ऑप्शन है एकदा नैमिषारण्य। बताइए 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बताना है, तुरंत बता डालिए। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा परख। क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात परख जैनेन्द्र द्वारा रचित है एक उपन्यास ये है। ठीक है, अगला 74 का देखिएगा।
हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन है बालकृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का जन्मदाता माना जाता है। किसको? भारतेंदु और हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 75 है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत में थी, इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया? ए ऑप्शन है सदा सुखलाल, बी ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, सी ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, डी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। 75 नंबर का करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह, यानी कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम थी उसका हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वह है राजा लक्ष्मण सिंह। अर्थात सिंह जो शेर होगा वही इसका ट्रांसफर कर सकता है, बाकी नहीं करेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो है ये है तो राजा लक्ष्मण सिंह ने इसको अनुवाद किया था। हिंदी का अनुवाद इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आगे यहीं तक अगले क्वेश्चन को रखते हैं। अगले वीडियो में आप लोग जरूर तैयार रहेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में इसी तरह के मैं क्वेश्चन फिर से लेकर के आऊँगा। ये सीरीज चलेगी, जब तक सीरीज समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको जारी रखूँगा। इसलिए इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, 75 क्वेश्चन ही रखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, तो और वीडियो भी आप इससे देख सकते हैं। अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।